बिल्कुल एक देश है कानून तो बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो चलते रहेंगे। चला कानून जो आया मोदी राज में सही था? बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही। मोदी बिल्कुल सही आदमी है, मोदी जी बिल्कुल सही है, बहुत सादे आदमी हैं, धार्मिक भी है, अधर्मी नहीं है, वो धार्मिक है। अब जैसे बकरीद कल को है, कोई कुर्बानी पे कोई इफेक्ट हो रहा है? कोई मना किया किसी ने? मोदी जी ने बल्कि समझाया, जो बातें हमें खुद करनी चाहिए वो मोदी जी समझाए हैं कल। और जैसे ओवैसी है, ओवैसी बेखत्म है, अपने वो मटर बनाता फिर रहा, कोई फ़ायदा है नहीं उससे, किसी तरह का वो मुसलमानों का हितैषी नहीं है। मेरे जैसा मुस्लिम उनमें एक भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, कौन फॉलो करता है? असद मदनी हो या बर्क हो, इनको कौन फॉलो? चंद लोग इनके अपोजिशन की पार्टी हैं। आप मानेंगे एक देश एक कानून? बिल्कुल एक कानून होना चाहिए, बिल्कुल सही है। मोदी राज में आप सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित है साहब, हम डर नहीं है? नहीं, हमें कोई डर नहीं है कभी भी। धरना प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो होगा क्या? नहीं होने चाहिए। होगा कैसे? करके देखे कोई। क्या हुआ 9 साल में, बताइए ना क्या क्या काम हुआ? मेरे कहने से मैंने मस्जिद का काम करा दिया जो 25 साल से नहीं हो पा रहा था। 19 साल से रास्ता बंद पड़ा था, 9 गाँव का, वो रास्ता मैंने खुलवा दिया, दिल्ली बैठे ही। और बहुत काम हो गए हैं। अब जैसे कश्मीर का मसला वो सुलझा दिया। एससीएन की टीम आ गई है शाहीन बाग। तो शाहीन बाग में हमारे साथ कुछ मुस्लिम साथी हैं, उनसे बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए हाजी सुल्तान अहमद साहब हैं, जो कि काफ़ी अनुभवी हैं, बेबाकी से देश के अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। तो हाजी साहब, मेरा पहला सवाल, यूसीसी लाने के मूड में है केंद्र सरकार। नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया है कि अगर एक परिवार में 2 सदस्य हैं तो 2 सदस्यों के लिए अलग अलग कानून कैसे? तो आप यूसीसी को लेकर पहली प्रतिक्रिया हम आपका जानेंगे कि यूसीसी को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा अपना मानना ये है जी कि मोदी जी जो ये सिविल कोड ला रहे हैं, इससे मुसलमानों को बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका इसमें कोई मकसद नहीं है कि वो मुसलमानों को अलग थलग करने जा रहे हों। ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा हो सकता है, क्योंकि देश का मसला है ये, कोई एक स्टेट का मसला नहीं है, कोई ये या ओखला का ही मसला नहीं है कि यहीं मुसलमान रहते हैं। नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं, और उसमें ऐसा वो नहीं करेंगे। क्योंकि मोदी जी ने परसों भी अपना लेक्चर दिया है, उसमें यह कहा कि पसमानदा को हमें आगे लाना है, जो जिसका किसी ने कभी को ख्याल ही नहीं करा। जितने भी ये विपक्ष हैं, ये विपक्ष वाले अपनी जो है ये जो रोटी सेकने चक्कर में इसको लेकर के इसके बिल्कुल भी बहकावे में लोग लाएं। मैं ये अपील करूंगा मुसलमानों से ख़ास तौर से। अब और कोई मोदी जी का ये प्रोग्राम तो है नहीं कि मुसलमान अपनी, अब जैसे बकरीद कल को है, कोई कुर्बानी पे कोई इफेक्ट हो रहा है? कोई मना किया किसी ने? मोदी जी ने बल्कि समझाया, जो बातें हमें खुद करनी चाहिए वो मोदी जी समझाए हैं कल, जो हमें खुद फॉलो करनी चाहिए कि हमें जानवरों को बाहर नहीं दिखाना है, न काटना है, न सड़कों पर खून बहाना है, न गंदगी मचानी है, न किसी को हर्ट करना है। ये तो हमारे लिए हदीसों में लिखा है। साहब, अगर एक समान नागरिक संहिता कानून आता है तो इससे आपको कोई आपत्ति, दिक्कत होगा आप लोग? जब तक कोई आपत्ति नहीं है, जब तक हमें ज़बरदस्ती, जैसे नमाज है, नमाज को पढ़ने को मना किया जाए, या रोज़े रखने को मना किया जाए, या हज पे जाने को रोका जाए, ऐसा नहीं है तो हमें कोई परेशानी नहीं है उसमें कोई। और वैसे भी लोग जो हैं, कई काम जो हैं, जैसे शादी ब्याह को लेकर के और भी बहुत से मामले हैं, मुसलमान सारे एक जैसे कर रहे हैं। औरतें पर्दा नहीं कर रही हैं, और बहुत मसले हैं जो मैं बयान करता हूँ थक जाऊंगा। हाँ साहब, जब समान नागरिक संहिता आ जाएगा तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म हो, संप्रदाय हो, मजहब हो, सभी के कानून जो हैं, सिविल कानून जो हैं, सिविल कानून जैसे शादी ब्याह हो गया, गोद लेना हो गया, संपत्ति के बंटवारे का मामला हो गया, तो सभी एक हो जाएंगे। तो इससे लोगों को आपत्ति और दिक्कत क्यों? अब लोग तो ऑलरेडी अभी भी संपत्ति के बंटवारे में वैसे भी जो है पार्शलिटी करते हैं, जबकि मुसलमानों को कुरान में, और सबके लिए कुरान में लिखा है, कुरान सबकी किताब है, उसमें जैसे जैसे उसका बंटवारा है संपत्ति का, विरासत का, वो लोग करते ही नहीं हैं, ये ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं। तो उसको सिविल कोर्ट्स लाने से क्या आपत्ति है? अगर गवर्नमेंट इस तरह का कानून ला रही है तो उसमें सिर्फ केवल मुसलमानों पे इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, बाकी वो उसमें कोई परेशानी नहीं है। सभी पर हो रहे हैं, सभी पे हो रहा है। एक देश एक कानून, बिल्कुल एक देश है कानून तो बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ख़ास तौर से मुसलमानों पे कोई बैन लगाया जाएगा कि तुम ये मत करो, वो मत करो, यहाँ रोको, वो मत करो, तो वो गलत होगा। सबका विश्वास भी साथ में है ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम समझते हैं कि इसमें वो, मैंने वैसे पहले कहा कि कोई एक स्टेट या एक मोहल्ले का तो है नहीं मामला, पूरे देश का है। तो मोदी जी इस तरह से कोई भी काम नहीं या कदम नहीं उठाएंगे। और जैसे इन्होंने वो वाला मचाया था वो एनसीआर पे,
NRC पे वो इन्होंने विपक्षों ने तमाम रौल मचा के डाल दी, हुआ कुछ भी नहीं। तो यूसीसी देश हित में होगा, आप लोग स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत करेंगे, अगर वो देश हित में ही है पूरा, और अभी तो आने दो उसको अच्छी तरह से क्लियर होने दो, तो हम उसके साथ हैं, मोदी जी के साथ बिल्कुल साथ हैं। आप लोग को बताएं कि नरेंद्र मोदी पर आप लोग को इतना भरोसा क्यों है? तो अभी तक कोई गलत काम हुआ नहीं ना, नहीं हुआ जब से मोदी जी की सरकार आई है। जो लोग भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि यूसीसी सही नहीं है, उनको क्या कहेंगे आप? उनको कहूँगा कि वो अपने आगे का नाम सोच लें, आगे वो मोदी जी हैं, उनका तो कहीं नाम नहीं, वो इसी से घबरा रहे हैं कि उनको जो है कुर्सी चाहिए, किसी ना किसी तरह लोगों को भड़का के और मोदी को हटा के हरा के और ये करके। और जैसे ओवैसी है, ओवैसी बेखत्म है, अपने वो मटर बनाता फिर रहा, कोई फ़ायदा है नहीं उससे, किसी तरह का वो मुसलमानों का हितैषी नहीं है, वो अपनी जेब का है, अपनी बिल्डिंग बनाने का, अपने मेडिकल कॉलेज खोलने का है, उसे किसी को परवाह नहीं है, वो बेवकूफ़ बना रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, मौलाना अरशद मदनी हो गए, या फिर ओवैसी हो गए, शफीकुर रहमान बर्क, HT हसन, ये तमाम नेता कह रहे हैं कि भैया हम यूसीसी नहीं मानेंगे। क्या दिक्कत है इन लोगों को? इनके पीछे कौन चलता है, कौन मानता है इन लोगों को, कौन फॉलो करता है? असद मदनी हो या बर्क हो, इनको कौन फॉलो? चंद लोग इनके अपोजिशन की पार्टी हैं, वो असद मदनी जो है ये कांग्रेसी हैं, वो समाजवादी पार्टी के हैं, कोई BSP का है, कोई किसी का है, कोई MIM का है, कोई मुस्लिम लीग का है। इनकी क्या औकात है, इनको क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। ये सब लोगों को बरकरा रहे हैं, भड़का रहे हैं, और कुछ नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो चलते रहेंगे। जहाँ हम भी देखेंगे अगर मोदी कहीं गलत कर रहे हैं तो हम मोदी जी से कहेंगे, हमारी इतनी बात है कि हम मोदी जी से कहेंगे बस, और वो सुनेंगे। ऐसा नहीं है वो प्रधानमंत्री है भाई देश के। तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या होगा? कुछ नहीं, वो सब ऐसे ही हैं, सब ये फर्जी हैं लोग, फर्जी हैं सब, कुछ नहीं। कहते हैं मुसलमानों के हितैषी, कुछ नहीं, कोई हितैषी नहीं है, हम जानते हैं। मेरे जैसा मुस्लिम उनमें एक भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं ओखला में रहता हूँ, और सब चैलेंज है मेरा कि मेरे जब मुस्लिम वो मुसलमान है नाम के। तो आप यूसीसी को लेकर फिर क्या कहेंगे? कोई परेशानी हमें नहीं है, जब तक हम परेशान ना हो जाए जब तक हमें कोई परेशानी नहीं है। आप मानेंगे एक देश एक कानून? बिल्कुल एक कानून होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन बस उसमें यही है कि हमारे जो रिलीजियस है, जो हमारा दीन है, जो कुरान और हदीस है, उससे हमें ना रोका जाए बस। और ऐसा कुछ उसमें दिखाई नहीं दे रहा हमें। अगर उसमें कोई रोका जाकर रुकावट आएगी तो उसके लिए हम मोदी जी से बात करेंगे। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं, जैसे शफीकुर रहमान का एक बयान बार बार चल रहा है, एक बयान कहा गया कि यूसीसी अगर आ जाएगा तो देश में नफरत बढ़ जाएगा, आपको लगता है क्या? मुझे नहीं लगता ऐसा, मैं भी बहुत पुराना हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोग भड़का रहे हैं लोगों को, बस ये जानते हैं कि लोग हम कहेंगे तो भड़क जाएंगे लोग। ये सब तो 3 तलाक हो गया। हाँ। कुरान में सबसे बड़ा चैप्टर सूरह बकरा में तलाक का ही, अभी मैं सोच रहा था, मेरा अब सूरह बकरा ही पढ़ रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा चैप्टर तलाक का ही है। ये बेवकूफ़ लोग जितने भी आलिम दीन है, ये मुसलमानों के रहबर बनते हैं, इन्होंने तलाक के मसले को ही सही नहीं किया कभी। सब अपनी मर्ज़ी से उल्टा सीधे तलाक दिलाई है इन्होंने। हलाला हो या तलाक हो या हूरों का मामला हो, वो ये क्लियर नहीं कर पाए, किसी को समझा ही नहीं पाए, गाइड ही नहीं कर पाए। और मोदी जी ने कर दिया सही उसको, बिल्कुल सही किया कि वो तलाक जो है वो 3 बार दो या 1 बार दो, एक ही बार होगी, वो फाइनल तलाक नहीं होगी। तो 3 तलाक कानून जो आया मोदी राज में सही था? बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही। उसके बाद से जब से तलाक का कानून आया तो लोग तलाक से बच रहे हैं, बहुत रौली मचती है तलाक की। अच्छा, जो विपक्ष है, विपक्ष तो NRC के टाइम में भी बोला, CA के टाइम में भी बोला, राम मंदिर के टाइम में भी बोला, 3 तलाक के टाइम में भी बोला, धारा अनुच्छेद 370 के टाइम में भी बोला कि जब आएगा तो नफरत बढ़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि यूसीसी अगर आ जाएगा तो नफरत बढ़ेगा? कोई नफरत नहीं बढ़ेगा, ये सब अपनी कुर्सी के चक्कर में है, इनके हाथ से सत्ता गई हुई है, ये सत्ता हासिल करने के चक्कर में लोगों को वर्गलाते हैं, और इन्होंने वर्गला रखा है लोगों को। बीजेपी किसी को वर्गला के नहीं आई है, किसी को बहका के नहीं आई है। बीजेपी अपनी मेहनत की है, उन्होंने 100 साल से मेहनत कर रहे थे, और अल्लाह ताला कह रहा है कि वो किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता है। मोदी जी को लेकर आप क्या कहेंगे? मोदी बिल्कुल सही आदमी है, मोदी जी बिल्कुल सही है, बहुत सादे आदमी हैं, धार्मिक भी है, अधर्मी नहीं है, वो धार्मिक है। कहते हैं कि मोदी राज में अल्पसंख्यक खतरे में है, राहुल गांधी बोल रहे हैं बार बार। खतरे में होते तो वो हम मेरे कह रहे थे मस्जिद का काम क्यों कराते, खास साहब हमारी बस्ती मुसलमानी बस्ती का काम क्यों कराते मोदी जी? वो तो डस्टबिन में डलवा देते उस फाइल को। काम करा रहे हैं,
करा दिया। 3 साल हो गए भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, करा दिया। क्या हुआ 9 साल में, बताइए ना क्या क्या काम हुआ। मेरे कहने से मैंने मस्जिद का काम करा दिया जो 25 साल से नहीं हो पा रहा था। 19 साल से रास्ता बंद पड़ा था, 9 गाँव का, वो रास्ता मैंने खुलवा दिया दिल्ली बैठे ही। और बहुत काम हो गए हैं। अब जैसे कश्मीर का मसला सुलझा दिया, और राम मंदिर का मसला सुलझा दिया। ये देखा हर रोज़ ये दिल में टेंशन रहती थी कि यार क्या होगा, अब कश्मीर का क्या होगा, इसका क्या होगा, सब सॉल्व हो गया। मोदी राज में आप सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित है साहब, हम कोई डर नहीं है? नहीं, हमें कोई डर नहीं है कभी भी। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि डर के मत रहो, डरो अल्लाह से सिर्फ। बार बार कह रहा हूँ, डरो अल्लाह से। यूसीसी से डर रहे हैं? गलत डर रहे हैं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए लोगों को। क्यों डर रहे हैं लोग? अपने धर्म पे अपने चलते रहो। जो धार्मिक लोग हैं, जो अपनी मानता है, उसको फॉलो करते रहो। किसी को हट मत करो, किसी को इससे लड़ाई झगड़े मत करो। इस्लाम का तो मैसेज यही है कि आप बिल्कुल तो किसी से बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को बदकलामी ना करें, किसी को परेशानी आपकी ज़ात से ना हो। अच्छा, यूसीसी आ जाएगा सर तो क्या बदलाव आएगा? पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं, हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं क्या बदलाव आएगा। अच्छा होगा, अच्छा होना चाहिए। हम तो अच्छी उम्मीद करते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि तुम सब्र से काम लो और अच्छा सोचो। नेगेटिव नहीं सोचना हमने पॉजिटिव सोचना है। हमारी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। अगर यूसीसी आ जाता है तो क्या फिर शाहीन बाग में जिस तरीके से पहले धरना प्रदर्शन हुआ, रोडों पर बैठे? धरना प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो होगा क्या? नहीं होने चाहिए। होगा कैसे? करके देखे कोई, कैसे करेगा कोई? अब नहीं हो सकते वो धरने प्रदर्शन, वो गए ज़माने, वो दौर गए, अब नहीं कर सकता कोई। वो तो पहले पोलाइटली लिया था गवर्नमेंट ने, तो हो गया था। अब नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी। करके देख ले कोई। क्यों करते हो? क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो? क्यों अपने तरफ मुकदमे लेते हो? तो विपक्ष वाले कांग्रेस पार्टी कह रही कि कांग्रेस पार्टी कह रही कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को हटाने के लिए यूसीसी को बार बार केंद्र में लाया जा रहा है। मेरा एक मामाजाद भाई और उसकी बीवी अमेरिका गए हैं, न्यू जर्सी PhD करने। उसकी बीवी गई है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने बेहतरीन वेलकम किया है।